तो आज की इस वीडियो में हम सब देखने वाले हैं कि 40 रुपीज़ का सीधा 400 रुपीज़ कैसे हो सकता है। क्या ये होता है या फिर ये नहीं होता है। इस ट्रेड को हम क्या बोलते हैं जो सीधा 40 रुपीज़ से 400 रुपीज़ तक जा सकता है। चलिए पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से ये काम करता है। उसके साथ में हम ये भी देखेंगे कि ये जो ट्रेड होता है, सबसे पहले जिससे मालूम नहीं है उसे बोलते हैं हीरो एंड ज़ीरो। इसका मतलब सिंपल होता है, या ये ट्रेड आपको हीरो बना सकता है या फिर ये आपको ज़ीरो बना सकता है। अब ये काम कैसे करता है डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये 40 से सीधा 400 पे जाता है? तो इसका जवाब है नहीं। ये कभी ऐसे काम नहीं करता कि सीधा 40 से 400 पे जाए, नहीं। इसके पीछे कुछ लॉजिक होती है, कुछ सेंटिमेंट होती है। सबसे पहले जो मार्केट का सेंटिमेंट होता है वो आपको समझना पड़ता है इसके लिए। अब मार्केट का सेंटिमेंट यहाँ पे कैसे काम करता है वो हम देखने की यहाँ पे कोशिश करते हैं कि मार्केट सेंटिमेंट अकॉर्डिंगली कैसे कैसे काम यहाँ पे किया जाता है। तो मार्केट के सेंटिमेंट कैसे कैसे काम करते हैं ना, वो हम समझने की पहले तो कोशिश करेंगे। अब देखिए, अगर यहाँ पे इसे 40 से अगर 400 निकलना है, तो सबसे पहली चीज़, अगर मान लो आपके लिए यहाँ पे 2 से 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेगी जिसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर वो दोनों तीनों चीज़ें आपके साथ यहाँ पे काम कर रही है, तब जा कर के लिए आपके लिए ये चीज़ें काम कर सकती है। अब कौन सी चीज़ें हैं, कैसे कैसे काम करती है, पूरा देखने की कोशिश करते हैं। अब मान लो यहाँ पे 40 रुपीज़ का अपना प्राइस चल रहा है एंड यहाँ पे आपका 400 रुपीज़ का प्राइस है। तो ये इधर से यहाँ पे एकदम से तो नहीं जाएगा। ये 40 से पहले 50 जाएगा, 50 के बाद में ये 100 जाएगा, 100 के बाद वापस ये आ जाएगा तो 30 रुपीज़ पे आएगा। यहाँ से वापस निकल के 70 पे जाएगा, वापस नीचे आएगा, मतलब ऐसे धीरे धीरे करते हुए फिर 100 जाएगा, 100 से सीधा 50 हो जाएगा। उसके बाद अगर निकलता है तो फिर ये 150 जाएगा, या 150 से सीधा 0 हो जाएगा, या फिर यहाँ पे ये 3 पे ट्रेड करने के बाद सीधा 400 भी हो सकता है। तो मतलब ये ओवरऑल इसमें कहने वाली बात क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत लोग नहीं समझते, वो ये समझते हैं कि अगर ये 40 से हमने परचेस किया तो ये सीधा जा करके 400 होने वाला है। इसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। इसके लिए मार्केट को अप डाउन करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास आपकी रिस्क मैनेजमेंट है एंड अगर आपके पास में ये होल्डिंग वाली कैपेसिटी है जिसमें आप इसे होल्ड कर सकते हो, तो आपके लिए बहुत काफ़ी बढ़िया सा चीज़ ये काम कर सकती है। अब देखिए, लाइव मार्केट में अगर आपको अपडेट्स चाहिए तो आप हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे हमने लाइव मार्केट के अपडेट्स दिए थे। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन में जो है वहाँ पे वो मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इसके अंदर आकर के आसानी से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आज भी यहाँ पे हमने लेवल दिए थे, कल भी यहाँ पे लेवल दिए थे। लगभग लगभग 400 पॉइंट्स के आसपास के टारगेट्स हमारे यहाँ पे जो है वो अचीव हो चुके थे। अब देखते हैं कि हीरो ज़ीरो के लिए हमारे पास कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं एंड किस तरीके से हीरो ज़ीरो के लिए हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है मार्केट का सेंटिमेंट, मार्केट का लॉजिक, मार्केट का बिहेवियर। अभी अगर आपको मार्केट का बिहेवियर कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको जो मार्केट बिहेवियर है वो कुछ ऐसे नज़र आ रहा है, ये जो मार्केट का मोमेंटम है या फिर ये जो मार्केट का बिहेवियर है, ये आप क्या कह सकते हो। ये जो बिहेवियर है मार्केट का, ये लगभग हमारा एक, इसे बोलते हैं एक साइडवे जोन। ओके, तो साइडवे जोन है ये। अभी क्या हमें हीरो ज़ीरो का ट्रेड इसमें लेना पॉसिबल हो पाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। अब हमें हीरो ज़ीरो का ट्रेड लेना है तो उसका जोन कौन सा है, अब चलिए वो देखते हैं। तो जो हीरो ज़ीरो वाला ट्रेड रहेगा ना, उसके जोन की अभी बात करते हैं। तो हीरो ज़ीरो में आपको जो जोन चाहिए वो कुछ इस तरीके से जोन होना चाहिए, मतलब एक फास्ट जोन। अब ये जोन काफ़ी बढ़िया है हीरो ज़ीरो के लिए। यहाँ पे अगर आप देखते हो, ये वाली मोमेंट के आसपास में अगर आपने इसे सही जगह पे पकड़ा, मतलब अगर आपने यहाँ पे सी का पोजीशन बना लिया, तो क्या होगा, तो लॉस होगा, क्योंकि मार्केट ऊपर तो नहीं गया, मार्केट नीचे आया, ठीक है। लेकिन इस जगह पे अगर आपने पीई का पोजीशन बना लिया, तो क्या हो रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है। क्या मार्केट यहाँ पे साइड में घूम रहा है, नहीं, मार्केट यहाँ पे फास्ट आ रहा है। फास्ट आ रहा है इसका मतलब क्या, कि मार्केट को नीचे आने के बहुत चांसेस हो सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप 40 या फिर 30 रुपीज़ पे परचेस करते हो, तो जाकर के अगर मार्केट यहाँ पे भी आ जाता है, तो ये मोमेंटम देखिए, क्या ये मोमेंटम आपको स्लो लग रहा है या फिर ये मोमेंट आपको फास्ट लग रहा है। अगर ये मोमेंट आपको फास्ट लग रहा है तो आपका जवाब सही है। तो अगर आप यहाँ पे परचेसिंग करते हो एंड अगर आपका मोमेंटम यहाँ तक भी कैप्चरिंग हो जाता है, तो ये जो मोमेंटम है इसके लिए एक्सपायरी वाले दिन काफ़ी क्विक मोमेंट्स आपको मिलते हैं एंड उस जगह पे ये आप अगर 40 रुपीज़ पे परचेस करते हो, तो इसका मोमेंट सीधा निकल के आ सकता है 120, 170, ठीक है। तो ये 1-2 मिनट के अंदर अंदर आपका 40 का सीधा 170 हो सकता है या फिर 120 हो सकता है। अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट है
तो आपको पता होगा कि अगर आप यहाँ पे हीरो ज़ीरो ट्रेड कर रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो आपका अमाउंट, आप यहाँ पे कितना रुपये लगा रहे हो, आपका अमाउंट कितना लग रहा है यहाँ पे मार्केट में 40 रुपीज़ लग रहा है, बराबर। अब जितना क्वांटिटी है, जितना लॉट साइज है, उस हिसाब से लगेगा। इस 40 रुपीज़ में आपको ऐसा रखना है कि अगर ये 40 रुपीज़ आज मेरा ज़ीरो भी हो जाता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे हीरो ज़ीरो में लगानी है। अब अगर ये 40 रुपीज़ का आपका यहाँ पे 100 रुपीज़ भी हो गया तो आपका तो प्रॉफिट हो गया। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट हो गया, मतलब 60। तो 60 रुपीज़ का तो आपका प्रॉफिट है, मतलब जितना आपका इन्वेस्टमेंट है 40 रुपये, ठीक है। अब अगर ये 80 रुपये भी हो गया तो जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है वो तो डबल हो गया, ठीक है। तो जो रिटर्न्स आपके हैं वो लगभग यहाँ पे कितना हो गया, केस कर पा रहे हो, 150% का रिटर्न आपको एक दिन के अंदर मिल सकता है। लेकिन अगर रिस्क मैनेजमेंट है तो, लेकिन अगर रिस्क मैनेजमेंट आपके पास नहीं है तो दिक्कत वाली बात है। जिसके पास रिस्क मैनेजमेंट है वो बड़े बड़े ट्रेड भी यहाँ पे कैप्चर करता है। और बड़े ट्रेड के हिसाब से जैसे मैंने आपको बोला, ये वाले मोमेंट हमें चाहिए। हमें स्लो मोमेंटम नहीं चाहिए, हमें कैसे मोमेंट चाहिए, हमें चाहिए फास्ट मोमेंटम। अब हीरो ज़ीरो के बारे में लाइव मार्केट के जो भी अपडेट्स होते हैं वो प्रीमियम मेंबर के साथ हम अपडेट कर देते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे आकर के हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हो। अब हम यहाँ पे देखने वाले कि लाइव मार्केट का जो सेंटिमेंट है, अब लाइव मार्केट में ये जो मार्केट मोमेंटम चल रहा है वो किस तरीके से यहाँ पे चल रहा है, क्या वो सी साइड में जा सकता है या फिर वो पी साइड में जा सकता है। चलिए एक बार उसका भी कंफर्मेशन हम चेक करते हैं, किस तरीके से मार्केट मोमेंटम हो रहा है, किस तरीके से मार्केट का सेंटिमेंट है एंड किस तरीके से कौन सी जगह पे मार्केट जा सकता है। आज जो है मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज वाला मोमेंटम भी यहाँ पे जनरेट किया था, लेकिन फिर भी काफ़ी बढ़िया सा अपना जो है वो प्रॉफिट वहाँ पे जनरेट हो चुका था। अब ये वाली जो मोमेंटम थी यहाँ पे, अगर आप इसे ध्यान से देख पाते हो, ध्यान से अगर समझ पाते हो, तो बहुत बार क्या हुआ, डाउन साइड एंट्री प्लान किया गया, मतलब कि पी साइड में। यहाँ पे एंट्री क्या किया गया, पी साइड में प्लान किया गया। यहाँ पे सी साइड, यहाँ पे पी साइड, यहाँ पे सी साइड, यहाँ पे पी साइड। अब ये वाले जो मोमेंटम है ना, इसे बोलते हैं एक कंफ्यूज मोमेंटम। एंड जब कंफ्यूज मोमेंटम मार्केट के अंदर आता है तो मार्केट को आइडेंटिफाई करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। अब इसी कंफ्यूज मोमेंट का फ़ायदा बड़े प्लेयर्स जो है वो उठाते हैं एंड उसके अंदर वो बड़े प्रॉफिट्स करके निकलते हैं मार्केट से। तो अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, सही डायरेक्शन में अगर आप ट्रेड पकड़ना एक बार सीख जाते हो तो काफ़ी बढ़िया आप भी यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप छोटा प्रॉफिट्स एंड छोटे लॉसेस के साथ निकल सकते हो एंड जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाता है तो जाकर के आप बड़े प्रॉफिट्स, बड़े लॉसेस वो आसानी से ले सकते हो, ठीक है। तो उतना उतना जो है आपके पास कैपेसिटी आ जाएगा उतने लॉसेस लेने का एंड उतना प्रॉफिट लेने का। तो अब अगर लाइव मार्केट में जो रहता है, हीरो ज़ीरो अपडेट जो भी रहेगा वो सब आपको फ्री टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा एंड इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। टेलीग्राम पे जाइए, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड सर्च करिए एंड उसके अंदर आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। ओके।